पैसे के लिए तो नहीं, युवा जाते हैं, देश के लिए तो जरूर जाएंगे। 4 साल की नौकरी हो चाहे 2 साल की हो, चाहे 21 साल की हो, चाहे 2 घंटा के लिए बुलावे, देश के लिए तो वो जाएंगे। लॉलीपॉप योजना है, सभी नौजवान समझता है, मगर युवा की बेचैनी को बस युवे समझता है। से लागू भइल अग्निवीर योजनवा, फौजी भइल बालचार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। इस समय मैं गाजीपुर जिले में उपस्थित हूं और हमारे साथ एक दिव्यांग व्यक्ति हैं। तरह तरह की गीतें लिखते हैं, तमाम इनकी वीडियो वायरल होती हैं। तो आज हम इनके पास पहुंचे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या बात है जो सरकार पर हमेशा हमलावर रहते हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका, अपना परिचय थोड़ा सा बता दीजिए। धन्यवाद सर, आपके चैनल के माध्यम से। मेरा नाम दिव्यांग सुमित गुप्ता है, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और ये वीरों की धरती है और वीरों की यही गाथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आप अक्सर करके सरकार की योजनाओं का, सरकार का विरोध करने का प्रयास करते रहते हैं। तमाम ऐसे गीतें जो होती हैं आपकी सीधे निशाने पर लेते हैं सरकार को, ऐसा क्यों? ऐसा वो नहीं है कोई खास हमसे वो क्या है कि जो समाज के हित में हो तो अच्छी बात है। अब हम उन्हीं लोग का ही समर्थन भी करते हैं जो लोग शांतिपूर्ण अपना बात सरकार के पक्ष में रखते हैं। कोई भी सरकार की योजना आ रही है, जाहिर सी बात है उसमें कमियां कुछ ना कुछ होंगी, त्रुटियां होंगी, तो तोड़ फोड़ की वजह से वगैरह से मतलब आक्रोश में ना आवे। युवाओं को यही निर्देश है और मैं अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपने बात को सरकार के पक्ष में रखता हूं। अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं, जैसे अग्निपथ है, त्रुटियां हैं तो उसमें संशोधन करें, युवाओं को आक्रोश में न लाए और आवें। जैसे मन की बात बहुत कहे हैं साहब ने, मन की बात आवें, कहें कि ये कमियां है, ये सुधार है, नहीं सही है। आप लोग जो पहले योजनाएं थी उसमें क्या कमियां रह गई, उसको क्यों हटाया गया, कुछ तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं बताए। तो ये है आक्रोश है युवाओं में। अब समझाना बुझाना उनको आवें, समझावें, बस यही है। अपने गाने के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ कि आवें, सुधार करें। अगर कोई दिक्कत है तो सुधार करें, नहीं तो आगे साक्षात बोलें प्रत्यक्ष रूप से। अब एक इनडायरेक्टली कोई योजना निकाल दें और जो पुरानी योजना पद्धतियाँ हैं वो फिर क्या होगा? 4 साल बाद क्या करेंगे युवा, बताइए। अपने तो 5 साल हैं, फिर 5 साल और आएंगे, फिर लड़ेंगे चुनाव, पेंशन है तो ये है तो वो है, और युवाओं को बस लॉलीपॉप एक धरा के, तो ये गलत बात है। हम तो खुद विकलांग हैं, बेरोजगार हैं, माँ बाप नहीं हैं, अनाथ हैं, तो थोड़ा सा दर्द होता है हर एक इंसान को इस पर। ऐसा दुनिया में, ऐसा भारत में जो हर राज्य का कोई ऐसा इंसान ना होगा कि अग्निपथ योजना से दुखी ना होगा। अच्छा, ये गाने वाने लिखने का शौक़ कब से हुआ आपको? ये लिखने का तो शौक इसी समय हो रहा है सर। पढ़ाई लिखाई करके कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है तो रोजगार है नहीं, तो सोचा कि इसी में कर दें। गाना वाना पहले ही से गाते थे, लिख उख नहीं पाते थे, बट हाँ इस समय अब 2-3 महीने से लिख उख रहे हैं। देखिए, जो कलाकार होता है, जो गायक कलाकार होता है, जो कवि होता है, लेखक होता है, वो एक पत्रकार की भूमिका निभाता है और समय समय पर समाज को आईना दिखाने का काम करता है। और वही काम ये कर रहे हैं, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे कुछ, लेकिन जो इनका काम है वो बखूबी निभा रहे हैं। हाँ वही है, हम अपने शांतिपूर्ण तरीके से युवाओं का समर्थन करते हैं और सरकार को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। पहले से, प्राचीन काल से ही लोग जागरूक कर रहे हैं, कविताओं से। लेखक हैं तो अपनी लेखनी से, कलम से। तो हमारे पास थोड़ी सी सरस्वती हैं, माँ हैं, और प्लस थोड़ी सी दिमाग है, थोड़ा लिख रहे हैं, गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। अपने चैनल पे भी हमने डाल दिया है, 2-4 वीडियो डाला है। अभी तक नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, उतना सफाई नहीं मिल पाता है, तभी भी अपने चैनल पर डाला है। दिव्यांग सुमित गुप्ता के नाम से चैनल है, उसे भी डालते रहता हूँ। कुछ आप लोग मीडिया भाई लोग कुछ। अच्छा, वो गाना को लिखे हैं आप कोई हिंदी में, वो हम सुनना चाहेंगे। हाँ, ये लिखे हैं जो कुमार विश्वास जी का एक कविता थी। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती के बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। उसी धुन पे अग्निपथ योजना में हम तर्ज किए हैं कि अग्निपथ योजना को लोग क्या क्या कर रहे हैं, इसको क्या क्या समझ रहे हैं। जैसे अग्निपथ योजना को कुछ लोग लॉलीपॉप भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कन्फ्यूजन में हैं, तो उसी को अपने गाने के माध्यम से हमने इस पे अग्निपथ योजना को सपोर्ट किया है अपने गाने के माध्यम से। कि कोई अब राइट कहता है, कोई फिर रंग समझता है, ये लॉलीपॉप है योजना, सभी नौजवान कहता है,
मगर युवा की बेचैनी को बस युवे समझता है। ये लॉलीपॉप है योजना, खुद साहब भी समझते हैं। साहब मोदी चाचा, कोई अब राइट कहता है, कोई फिर रंग समझता है। अगली कड़ी में है कि 4 साल मान लीजिए, अब तो फार्म भरा ही रहा है, लॉलीपॉप दे के लुभावित कर दिए हैं लोगों को। तो कहने का मतलब ये है कि 4 साल अब तो जाएंगे, युवा बेरोजगारी इतनी है कि लोगों को खाने के पैसे नहीं हैं। तो आखिर में देश प्रेम है, चाहे देश के लिए, चाहे जैसे भी, पैसे के लिए तो नहीं युवा जाते हैं, देश के लिए तो जरूर जाएंगे। 4 साल की नौकरी हो, चाहे 2 साल की हो, चाहे 21 साल की हो, चाहे 2-1 घंटा के लिए बोला मैं, देश के लिए तो वो जाएंगे, न्यौछावर होना ही है उनको। पहले भी वीरों की धरती बागी बलियाँ उत्तर प्रदेश और ये बिहार कहलाता था, आज भी है। तो यही है कि 4 साल बाद अगर दिए भी हैं तो 4 साल में वो क्या क्या करेंगे। और सुना गया कि 75% को लोगों को निष्कासित किया जाएगा और 25% लोगों को ही रखा जाएगा, मगर 100% लोग तो अपने साहब लोगों का खुशामद करेंगे। तो अगली कड़ी में यही है कि मैं ऐसा क्या करूं साहब कि तुम खूब खुश हो जाओ, क्या 4 साल करूं खुशामद मैं कि परमानेंट कर जाओ। कुछ तो कुछ खुशामद करना पड़ेगा। ये लॉलीपॉप है योजना, सभी नौजवान समझता है, मगर युवा की बेचैनी को बस युवे समझता है। कोई अब राइट कहता है, कोई फिर रंग समझता है। अगली बार हमने कहा है कि ये हिंदुस्तान है साहब, यहाँ ज़बान की कीमत है। ये हिंदुस्तान है साहब, ये ज़बान की कीमत है। थोड़ा तुम भी संभल जाओ, थोड़ा हम भी संभल जाएं, थोड़ा तुम भी सहन कर लो, थोड़ा हम भी सहन कर लें। अगली कड़ी में है कि जो पहले योजना थी उसी योजना को साहब लागू करें। हमसे उनसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि युवाओं के बीच में सोचें। 4 साल जो अभी युवा नौकरी पाए हैं, ठीक है, पाएँ, जाएंगे ही, आवें, अपनी मन की बात रखें और उसमें कहें कि ठीक है, जो पहले योजना थी वही रहेगा और 4 साल बाद ये परमानेंट हो जाएगा, ताकि युवा आक्रोश में ना आवे। सब में राजनीति होती है, चलता है, बट युवाओं के प्रति और देश के बॉर्डर के प्रति, देश के जो सुरक्षा के प्रति राजनीति नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर इनके संतान नहीं हैं, जैसे बाबा हुए, बड़ोजा बाबा हैं, ये हैं, इनके संतान नहीं हैं, तो ये पूरे भारतवासी जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, ये तो उनके संतान ही हैं। सभी पार्टियों से दुश्मनी लेकर, विरोधी लेकर इनको जिताया गया। देखिए 10 साल से सत्ते में हैं, 8 साल से हैं कि नहीं, सबको हटा गया, इग्नोर की जनता। अब इतना अभी देख लीजिए आप, आजमगढ़ और रामपुर का सीट, इतना विरोध होने के बाद, आप समझिए, इतना विरोध होने के बाद लोग फिर इनको चुने। क्यों? प्यार, अपना लोग समझ रहे हैं। थोड़ा ये भी, थोड़ा सा आवें, अपना कुछ समझें, थोड़ा ये भी बर्दाश्त करें थोड़ा। हाँ, तो वही है। तो फिर अगली कड़ी में है कि मन की बात करके साहब इनको सांत्वना दे दो, कि मन की बात करके साहब इनको सांत्वना दे दो, कि 4 साल बाद भी युवा परमानेंट हो जाए। जो था पहले नियम कानून वही फिर लागू हो जाए। ये लॉलीपॉप योजना है, सभी नौजवान समझता है, मगर युवा की बेचैनी को बस युवे समझता है। कोई अब राइट कहता है, कोई फिर रंग समझता है। अगली कड़ी में है वीरों की धरती है, उस पर हमने आवाज़ उठाया कि माँ धरती, माँ के लिए भी कुछ। ये वीरों की धरती है, पूरा ये देश समझता है। कभी फौजी दीवाना था, अब पूरा देश दीवाना है। ये लॉलीपॉप है योजना, सभी नौजवान समझता है, मगर युवा की बेचैनी को बस युवे समझता है। कोई अब राइट कहता है, कोई फिर रंग समझता है। अरे बोलिए, कोई अब राइट कहता है, कोई फिर रंग समझता है। ये अग्निपथ है योजना, किसी को है नहीं भाता।
ला 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 ला। जय हिंद साथियों। अच्छा, ये बताइए सुमित जी कि आपने तो ये हिंदी में कुमार विश्वास की कविताओं पर ये लिख दिया था, लेकिन आप जहाँ से आते हैं वहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है जी। तो भोजपुरी में कुछ लिखे हैं कि नहीं? जी लिखे तो हैं, भोजपुरी में भी लिखे हैं। एक सुनना चाहेंगे हम। भोजपुरी में ये अभी फ़िलहाल में यूपीएसआई पे भी हमने किया था, यूपीएसआई भी लिखवा था तो उस पर भी लिखे थे। अब उसी तर्ज पे फिर हमने लिख दिया है अग्निपथ पे, तो सुना देते हैं। उसका भी एक तर्ज है कि जहिया से लागू भइल अग्निप्रिय जनवा, जहिया से लागू भइल अग्निप्रिय जनवा, जहिया से लागू भइल अग्निप्रिय जनवा, फौजी भइल बालचार हो। हाँ धीरे धीरे टूटा तटे युवा के सपनवा, धीरे धीरे टूटा तटे युवा के सपनवा, तड़पत बाणे नौजवान हो। हे साहेब सुना तड़पत बाणे नौजवान हो, लाज शरम आवत नइखे लाके अग्निपथिय जनवा, 4 साल बाद का करी हैं देश के जवानवा। हाय लाज शरम आवत नइखे लाके अग्निपथिय जनवा, 4 साल बाद का करी हैं देश के जवानवा। कहले सुमित होई कुछ दल में काला, कहले सुमित होई कुछ दल में काला, डुबोई देहल चाचा देश के नाम हो। हाँ धीरे धीरे टूटा तटे युवा के सपनवा, धीरे धीरे टूटा तटे युवा के सपनवा, तड़पत बाणे नौजवान हो। हे साहेब सुना तड़पत बाणे नौजवान हो। यही है अपने फौजी भाइयों के लिए, युवाओं के लिए। देखिए, समय समय पर जब भी कोई योजना आती है तो समय समय पर गीतें बनाते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। सुमित दिव्यांग इनका नाम है, दिव्यांग है, सुमित गुप्ता नाम। कितना सपोर्ट होता है घर परिवार का, क्योंकि आप दिव्यांग हैं और परिवार में कोई है नहीं कमाने वाला, तो कैसे चलता है आपका घर? हाँ ये तो बात है, थोड़ी समस्याएं हैं, अभी तो बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। सोच रहे हैं कहीं पढ़ाएं तो बीएड भी नहीं कर पाए हैं कि पढ़ा पाएँ, और एक लड़का एक लड़की भी हो गई, शादी भी हमारा हो गया है, माँ बाप पहले ही से नहीं है, कैसे वही होम ट्यूशन वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, चलते रहते हैं, उसी में ईश्वर हैं सबको। हम तो यही चाहते हैं कि सबको ये जनता ने साथ दिया है, शायद हमें भी अगर खुश हो जाए, साथ दे, हमें भी सपोर्ट करे तो आगे हम भी बढ़ पाएँ और समाज के मुद्दाओं को, समाज के इशू को और युवाओं के इशू को, महंगाई को, बेरोजगारी को, सबको हम आकर समाज के लिए सरकार के पक्ष में रखें ताकि वो समझे, जागरूक हो। यही चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पर ही हम काम करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ललायित हैं, जागरूक भी हैं। हाँ प्रयास करते रहते हैं सर, और फिर ऊपर वाला है कुछ करता ही है, जब मुँह दिया है तो हार भी देने वाला वही है। जी सर। जी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।